So, hello students, I welcome you all to the amazing platform of the Bhaiya Ji Ki class. In this PYQ series, we will be discussing a new chapter, that is the application of trigonometric. तो ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक के सिमिलर है, बस थोड़ा लैंग्वेज से खेलना पड़ेगा, बाकी बात वो एंगल्स का थोड़ा सा यूज़ होगा, दो टॉपिक्स का यहाँ पे यूज़ होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सारा का सारा क्वेश्चंस चुटकियों में बनेगा। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा कि बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर। एक वर्टिकल टावर है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ फिगर्स को ड्रॉ करते जाना टू मेक द क्वेश्चन ईजी। तो बोलता है एक वर्टिकल टावर है, बोलता फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मान लो ये टावर है, इसका फुट ये है और 30 मीटर कितना कहाँ बोल रहा है, फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर दूर। चलो यहाँ से देख लेते हैं 30 मीटर, ये पॉइंट है ग्राउंड का, ये पॉइंट है, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी। 30 मीटर अवे फ्रॉम द वर्टिकल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, मान लो एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, क्या है, खड़ा हुआ है। अब इस पॉइंट को देखना है, इसको मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, इसको अपने हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से कितना एंगल ऊपर अपने सिर को उठाना पड़ेगा ताकि ये इस पॉइंट को देख सके, दैट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ से अगर ये कोई इंसान यहाँ खड़ा है और वो इस टॉप वाले पॉइंट को देखना चाहता है, मीन्स सी पॉइंट को देखना चाहता है, तो ये इस वाली लाइन ऑफ साइट को देखेगा ये। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना उसका सर ऊपर उठा दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60। ये क्या इतना दिया हुआ है, 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। फिर पूछता है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज़ करेंगे और वहाँ पे एक चीज़ गिवन है, दूसरा साइड निकालना है। तो देखेंगे अभी हम लोग पंडित बद्री प्रसाद वाला रिलेशन देखे थे ना, साइड्स का रेशियो वाला, उसी का यूज़ होगा या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में हर एक क्वेश्चन में उसी का यूज़ होगा। अब तुम लोग को देखना कि किसमें P/H लेना है, B/H लेना है या P/B लेना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है इसका 30 मीटर, पूछा है ये हाइट। तो देखो तो यहाँ पे ये एंगल पता है, ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो P/B या B/P किस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक में रिलेशन आता है, तो 10-30 में आता ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले P/B, तो 10 60 डिग्री को लिख सकते हैं P/B। 10 60 डिग्री कितना होता है, आई थिंक √3 होता है। और P परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है इसका, ये तो H के बराबर दिया हुआ है। और हाइट कितना दिया हुआ है इसका, सॉरी P/B, बेस इसका 30 मीटर, तो 30 हो जाएगा। तो H इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा 30√3। कहीं चमक रहा है क्या, 30√3, हाँ जी, ऑप्शन नंबर 2 में चमक रहा है। बिना समय व्यर्थ किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, बात करेंगे। देखो अ मैन ऑन द क्लिफ का मतलब होता है चट्टान, ऑब्जर्व्स अ बोर्ड एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो चट्टान में तो उसको सिर को नीचे झुकाना पड़ेगा, यहाँ से देखना एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ध्यान से देखना थोड़ा। मान लेते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल से ही देखेंगे हमेशा। ये एक टावर है, इसे समझा रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है, जब हम लोग नीचे से ऊपर कोई चीज़ को देखते हैं तो सर को ऊपर उठाने समय क्या देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लो इस पॉइंट को देखना रहेगा, पॉइंट ए को, इंसान P पे खड़ा है, पॉइंट ए को देखेगा तो इससे हॉरिजॉन्टल से कितना सर ऊपर उठा, दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। मान ये थीटा है, थीटा। अब देखो यहाँ पे कोई इंसान खड़ा होकर, ऊपर में खड़ा होकर, टॉप में खड़ा होकर के यहाँ पे रखे हुए सामान को क्यों मान लेते हैं, को ऑब्जर्व करेगा तो ये सीधे, मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को देख रहा था, मीन्स इसका साइड जो लाइन ऑफ साइट देखने का जो तरीका था पहले हॉरिजॉन्टल देख रहा था, अब इसको यहाँ पे देखना है तो इसको अपने मुंडी को नीचे करना पड़ेगा, अपने मुंडी को क्या करना पड़ेगा, नीचे। तो कितना नीचे किया, दैट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये θ2। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, ऊपर कितना उठाना पड़ा सर को, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब डिप्रेस, कितना नीचे किया है वो सर को हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ध्यान रहेगा ये सब। बोलता है क्या, एक क्लिफ में खड़ा होकर के, मान लो एक यहाँ पे इंसान खड़ा हुआ है, ये एक चट्टान है, इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है,
इंसान यहाँ पे खड़ा होकर के क्या करता है, एक बोट को ऑब्जर्व कर रहा है। मान लो ऐसे एक ये समुंदर है, तो इंसान यहाँ पे खड़ा होकर के क्या देख रहा है, एक बोट को। ये बोट रहेगा हमारा, ये बोट आ रहा है इसकी तरफ। बोलता है क्या, अ मैन ऑन द क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, डिप्रेशन कितना 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग टू द शोर ऑफ द पॉइंट इमीडिएटली बीनीथ द ऑब्जर्वर। ये बोट किधर आ रहा, इसके नीचे, जस्ट नीचे वाले शोर पे। शोर मीन्स किनारा, ये इस बोट के समुद्र के किनारे आ रहा है और जस्ट इसी के नीचे आ रहा है, मीन्स इसको अप्रोच कर रहा है। इधर ये आ रहा है, किधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। जब ये देखा उस समय तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था इसका, मान लेते ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा इसका। ये बोर्ड को जब देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना नीचे झुका, ये कितना दिया हुआ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। फिर से बोलता है 6 मिनट लेटर, 6 मिनट के बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज़ फाउंड टू बी 60। 6 मिनट के बाद देखो जैसे जैसे किनारे जल्दी आते जाएगा तो उसको ज़्यादा सिर को झुकाना पड़ेगा, मीन्स एंगल बढ़ते जाएगा। तो 6 मिनट के बाद, मान लो ये बोट यहाँ था, इस वाले पॉइंट पे था, 6 मिनट के बाद ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो जा रहा है इसका 60 डिग्री हो जा रहा है। ये वाला एंगल कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट में चला, ये कितना मिनट चला, 6 मिनट। बोलता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट फ्रॉम हेयर टू रीच द शोर। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम कितना लगेगा। पॉइंट इसको मान लेते ए, ये हो जाएगा बी, ये सी। ए से बी आने में अगर इसको 6 मिनट लगता है और स्पीड को मान लेते हैं एक्स, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहा है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड इसका एक्स होगा, लेट यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल्स टू यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल्स टू एक्स मीटर पर सेकेंड। मीटर मिनट में बोल रहा है क्या इसमें, 6 मिनट है ना, तो मीटर पर मिनट मान लेते हैं, क्योंकि मिनट में ही आंसर चाहिए हमको, मीटर पर मिनट। टाइम जिस जो भी मानोगे उसके अकॉर्डिंग वो आएगा, यूनिट को सेम रखना उसी तरह से। अगर मीटर पर मिनट है तो टाइम भी मिनट में ही आएगा, ध्यान रखना। तो इसका देखो, ये इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज एक्स था और टाइम 6 लग रहा था, तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा 6 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आया, 6 मीटर। अब मान लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम टी लग जा रहा है। लेट द टाइम टेकन बाय बोट टू रीच सी फ्रॉम बी, कितना लग जा रहा है, टी टाइम। तो अगर टाइम पता चल गया टी टाइम है और स्पीड हमको पता है यूनिफॉर्म स्पीड एक्स से जा रहा है, तो डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं, बीसी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, एक्स है, टाइम कितना माने हैं यहाँ पे टी, तो क्या हो जाएगा स्पीड यहाँ पे, डिस्टेंस हो जाएगा एक्स टी। ये ध्यान रखना, 2 चीज़ हमको पता है कि डिस्टेंस पहला वाला कितना है और दूसरे वाले का कितना है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, 2 इक्वेशंस बनाएंगे। क्या कैसे बनाएंगे, एक एंगल 30 डिग्री वाले से बनाएंगे और एक 60 डिग्री से। और क्योंकि ये हाइट दोनों के केस में सेम है तो इसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये तो 30 डिग्री दिया हुआ है। अगर ये देखो, अगर ये 30 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये भी 30 हो जाएगा, तो ये भी 30 हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर देते हैं, रुपया ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर, ये 60 था तो जेड बना रहा, जेड बनाता है मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं सर, ये 60 डिग्री। तो इन ट्रायंगल इसको पी मान लेते हैं, पी सी ए, इन ट्रायंगल पी सी ए, इन ट्रायंगल पी सी ए। ट्रायंगल कैसे बन रहा है, ट्रायंगल देखना यहाँ पे कैसे बन रहा है, पी सी ए बनाते हैं। ये एच रहा क्लिफ का हाइट, ये पी है, ये सी है और ये ए है। ये 30 डिग्री था, इसको एच मान लेते हैं हम लोग, तो 10-30 डिग्री लिख सकते हैं ना। ये डिस्टेंस कितना आया था, ये डिस्टेंस पता चला था क्या, नहीं पता चला था ना। देखो यहाँ से अब, हाँ पता चला था, क्योंकि अगर ये 6x था और ये कितना था xt, तो टोटल क्या बन जाएगा, ये डिस्टेंस 6x प्लस xt। तो देखो ये हो जाएगा 6x प्लस xt,
मीन्स 6 प्लस टी इंटू एक्स। अब टेन 30 लिखते हैं, टेन 30 होता है टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी ना, पी बाई बी। टेन 30 को क्या लिख सकते हैं, 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है एच, और बेस कितना दिया हुआ है इसका 6 प्लस टी इंटू एक्स। तो एच इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 6 प्लस टी इंटू एक्स अपॉन √3। अच्छा अपॉन, तो हाँ अपॉन ही होगा √3, ये इक्वेशन 1। अब नाउ इन ट्राइंगल कौन सा छोटे वाले ट्राइंगल लेंगे अब, पी सी बी, इन ट्राइंगल पी सी बी। ये P है, ये C है, ये B है, ये 60 डिग्री था, ये फिर से H है, ये डिस्टेंस xt था ना, देख लो यहाँ से ये xt था यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ फिर से 10 ये xt है, 10 60 डिग्री, फिर से होता है P बाई बी, 10 60 कितना होता है √3, 10 60 √3, और परपेंडिकुलर यहाँ पे h फिर से दिया हुआ है, और बेस जो है वो xt है, डिस्टेंस जो है xt है। तो यहाँ से जो h आएगा, यहाँ से जो h आया है हमारे पास कितना आएगा, xt इंटू √3। एक सेकेंड, h इक्वल्स टू हो जाएगा √3 इंटू एक्स टी। अब दोनों तरफ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, एच एच है तो एच को दोनों को, अगर एल एच एस बराबर है तो आर एच एस को भी बराबर कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा, 6 प्लस टी इंटू एक्स बाई √3 इक्वल्स टू √3 एक्स प्लस एक्स टी, √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, 6 यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 6x प्लस एक्स टी इक्वल्स टू √3 इंटू √3, तो यहाँ से 3xt हो जाएगा, 3xt, ये xt उधर जाएगा तो 6x इक्वल्स टू 3xt माइनस xt, तो 2xt हो जाएगा, 2xt। यहाँ से x ने x को मार दिया तो क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू 6/2, तो यहाँ से 3 आया, 3 क्या था हमारा मिनट में, तो 3 मिनट मीन्स उसको बोट को पॉइंट B से लेकर C तक पहुँचने में 3 मिनट लगेगा। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गुड क्वेश्चन में रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेते हैं। कैलकुलेशन था, थोड़ा समझने की था क्या क्या मानना है ये वो, बट हाँ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बोलता है इन इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड्स देन सन्स एलिवेशन इज। एक पोल है 6 मीटर का, कितने मीटर का पोल है, 6 मीटर का, ये 6 मीटर का पोल है, मान लेते हैं यहाँ पे सन होगा, तो सन होगा तो परछाई बनाएगा ये पोल का, परछाई इसके अपोजिट साइड बनेगा, कितना मीटर का बना रहा है ये शेडो, 2√3 कितना है, 2√3 का है, 1 मिनट, √3 मीटर। बोलता है क्या, सन्स एलिवेशन पॉइंट, तो एलिवेशन एंगल क्या होता है, एलिवेशन एंगल क्या होता है, यहाँ से अगर सन करे इधर सीधे जा रहा है, अब इसको अगर इतना शेडो बना रहा है तो यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उससे एंगल कितना बना रहा है, दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, मीन्स ये थीटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी ऑल्टरनेट एंगल से ये थीटा है तो ये भी ये थीटा हो जाएगा। अब हमको ये थीटा निकालना है, हमको दिया हुआ है परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस टेन थीटा पे, टेन में ही होता है ना P बाई बी, टेन और कोट, तो या तो टेन को यूज़ करो या तो कोट को यूज़ करो, तो टेन को ही यूज़ करते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा P बाई बी, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है इसका 6 बाई बेस दिया हुआ 2√3, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब 3 से अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, देखो 3 को लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3, तो √3, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया तो √3 बचा यहाँ पे, तो √3, तो 10 थीटा इक्वल्स टू √3,
तो √3 किस एंगल पे होता है, टेन क्या किस एंगल पे √3 वैल्यू देता है, वो आई थिंक 60 डिग्री पे, टेन 60 डिग्री पे। तो टेन थीटा इक्वल्स टू टेन 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोलता है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक हाईवे है जिस पे एक टावर है, हाईवे के ऊपर एक टावर दिया हुआ है, टावर है, ये टावर को रख लेते हैं जिसमें कुछ इसका गिवन दिया हुआ है क्या, मतलब अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ इतना 75 मीटर हाई ऑब्जर्व्स टू कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना दिया हुआ है विच इज़ अप्रोचिंग, जो टावर की तरफ ही आ रहा है, दो कार है, यहाँ से दो कार मान लो ऐसे करके, ये हमारा कार है, तो कार को तो नहीं बनाए तो वही बेहतर, यहाँ पे एक कार है और एक कार यहाँ पे है, ये किधर आ रहा है, दोनों टावर के ही साइड अप्रोच कर रहा है, मीन्स आ रहा है उसी की तरफ। मतलब इफ़ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर्स ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। मतलब देखना यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई पर्सन खड़ा है, और जो टावर का हाइट दिया हुआ है 75 मीटर दिया हुआ है, 75 मीटर। बोलता जब यहाँ से खड़ा हुआ है तो दोनों कार को देख रहा है, दोनों एक ही साइड आ रहा है टावर की तरफ, तो उन लोगों का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, पहले वाले का कितना दिया हुआ है, पहले का दिया हुआ ये 30 डिग्री बनाएगा छोटा वाला, अब बड़ा वाला ज़्यादा बनाएगा, तो मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़े वाले का 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर ये छोटे वाले में बात करें तो ये वाला ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब बड़ा वाला में देखना ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये 60 डिग्री हो जाएगा। हमको पूछता है क्या, कार ए है ये और ये बी है, ए बी का डिस्टेंस पूछ रहा है, ए बी का क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। तो सिंपल है, क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इसका, फिर ये लेंथ निकाल लेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ करेंगे और ये वाला साइड निकाल लेंगे, तो बड़ा में छोटा का माइनस कर देंगे, तो वो डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स निकल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स आ जाएगा। इसको P मान लेते हैं, P क्यों इन बड़ा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी बी क्यों वाले ट्रायंगल में क्या करेंगे, 10 का यूज़ करेंगे, क्योंकि बेस चाहिए, ये बेस है, ये नीचे वाला बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो P बाई बी किस में आता है, टेन थीटा में आता है। तो टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू P बाई बी, तो टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इसका 75 दिया हुआ है, और बेस जो है वो क्या है, QB, बेस QB है, तो QB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 75√3। अब छोटे वाले ट्रायंगल से QA निकालेंगे, तो नाउ इन ट्रायंगल PQA 10 60 डिग्री लिखेंगे, फिर से 10 60 डिग्री इक्वल्स टू P बाई बी, बेस चाहिए P पता है हमको, तो 10 60 होता है √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 75 फिर से यहाँ है, और बेस कितना है इसका, बेस तो QA है, तो QA इक्वल्स टू हो जाएगा 75/√3, तो इसको लिख सकते हैं ना 25 QA इक्वल्स टू 25 इंटू 3/√3, 3 से √3 से 3 को काटेंगे तो √3 आएगा, तो यहाँ से कितना है 25/√3। देखो ये पूरा QA कितना आया है 75/√3, और QB आया था 75/√3 और QA है 25/√3, तो हमको तो चाहिए ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो बड़ा में ये छोटा वाला के सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये डिस्टेंस दोनों के कार के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, मीन्स AB इक्वल्स टू QB माइनस QA, AB इक्वल्स टू QB माइनस QA, तो QB कितना है 75/√3, 3 माइनस QA कितना है 25/√3, तो √3 से √3 तो कॉमन आ जाएगा, तो 75 माइनस 25 और ये √3, तो 50/√3। अब √3 का वैल्यू बोला है कि 1.73 लीजिए, तो 50 इंटू 1.73, इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, इतना तो कर सकते हो ना। तो इस तरह का क्वेश्चन में जब भी आएगा ना तो दो साइड्स वाले रिलेशंस यूज़ करेंगे और बड़ा में छोटा को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इतना एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो एक
बिल्डिंग है, मान लो एक कोई इंसान रहता है, इतना 7th फ्लोर में रहता है, तो इसका जो ये बिल्डिंग है ना, इससे कितना मीटर है, यहाँ से इंसान कोई देख रहा है यहाँ से, तो 7 मीटर है इसका लेंथ, मीन्स हाइट होता है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना 7 सेंटीमीटर। और एक केबल टावर है, केबल टावर है, यहाँ से देखो ये बना लेते हैं केबल टावर, दोनों का सरफेस तो सेम ही होगा ना, तो ये सेम होगा। तो यहाँ से खड़ा होकर के इस टावर के टॉप को भी देख रहा है, मीन्स ऊपर वाले सरफेस को भी देख रहा है, और नीचे वाले सरफेस को भी देख रहा है कुछ भी। तो अब जब देखता ऊपर जब देखेगा इंसान, तो इसको सिर को ऊपर करना पड़ेगा, अपने माथे को ऊपर करना पड़ेगा, तो जब भी ऊपर कर देखता है तो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन आता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, तो एंगल ऑफ जब ऊपर को देख रहा है, टॉप ऑफ द टेबल इज 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये 60 डिग्री है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब देख रहा है, नीचे जब देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, ये 30, और होना भी चाहिए था, देखो ये 30 है, ये 60 है। इसका मतलब अब पूछा क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर का लंबाई पूरा पूछ रहा है, इसका लंबाई पूछ रहा है, हाइट ऑफ द टावर। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, देखो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस वाले सरफेस से इसका तो लेंथ निकाल सकते हैं ना, ये सरफेस का लेंथ, तो देखें कैसे निकाल रहे हैं, देखो तो यहाँ से यहाँ तक, मीन्स यहाँ से यहाँ तक भी 7 सेंटीमीटर होगा, 7 मीटर सॉरी। अब ये वाला लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले ये निकालेंगे, और इसको निकालने के लिए अगर नीचे वाला पता चल गया तो ये ऊपर वाला ऑटोमेटिकली सेम होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है, दोनों का डिस्टेंस बीच का सेम है। ऐसा नहीं ना कि टावर को अलग एंगल में खड़ा कर रहा है और बिल्डिंग अलग एंगल में। हाँ, तो ये देखो 10 बेस निकालना है, बेस के लिए क्या यूज़ करेंगे, 10 30 डिग्री, 30 डिग्री जो होता है P/B, P इस वाले ट्रायंगल के लिए यूज़ करें, P/, ये वाले सरफेस के लिए। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे P और बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 7 है और बेस नहीं पता, बेस निकालना है। तो 10 30 होता है 1/√3, 1/√3। तो बेस जो हो जाएगा 7√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7√3। इसका मतलब ये जो लंबाई आया, मीन्स ये जो डिस्टेंस आया वो 7√3 है। अब ये पता है और ये निकालना, मीन्स बेस पता है, अब हाइट निकालना है। तो फिर से लगाएंगे 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। 10 60 क्या होता है, P/B फिर से होता है यही, तो 10 60 होता है √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, इसको x मान लेते हैं। तो x, अब बेस कितना है 7√3, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, 7 3 जा 21, तो ये कितना है 21 मीटर। x इक्वल्स टू आया 21 मीटर। हमको तो ये पूरा हाइट निकालना है, ये पूरा हाइट, तो क्या करेंगे 7 + 21 x। तो हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू हो जाएगा 7 + x, मतलब 7 + 21, ये मीटर में है तो मीटर में होगा। तो 7 और 21 कितना हो गया 28 मीटर। फाइनल आंसर क्या हुआ हम लोगों का 28 मीटर। तो बस वही है, रिलेशन यूज़ करना है, tan थीटा sin थीटा cos थीटा। अभी तक तो हम लोग 10 ही यूज़ कर रहे हैं, तो ये तुम लोगों के लिए एक बेनिफिट है कि 10 वाले को अच्छे से करना। वैल्यूज़ एटलीस्ट सबका स्टैंडर्ड जो एंगल का वैल्यूज़ है तो वो याद रहना चाहिए। अब देखो ये अ लेडर सेट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 टू द ग्राउंड्स। एक मान लेते घर है कोई, लेडर मतलब सीढ़ी, ये हमारा घर है। अब एक लेडर को बिछाया हुआ, ये बोलते हैं ना, अ लेडर इज सेट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 टू द ग्राउंड्स। ये ग्राउंड हुआ, यहाँ से सेट किया ये 45 डिग्री पे, मीन्स ये वाला 45 है टू द ग्राउंड, ग्राउंड से ये 45 डिग्री में सेट किया हुआ है। इफ़ द फुट ऑफ द लेडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स, अगर इसको 4 मीटर ज़मीन से इधर ले आए, ये देखो ये, तब जो बोलता है द टॉप स्लाइड्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर डाउन, अगर इसको 4 मीटर ले जाए इधर, क्या बोला, इफ़ द फुट ऑफ द लेडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, अगर 4 मीटर को पीछे ले आए इसको, ये यहाँ से यहाँ तक, तब जो नीचे ऊपर वाला जो है वो कितने मीटर से खसक जाएगा नीचे, ये डिस्टेंस 3 मीटर, कितना 3 मीटर डाउन, एंड द वॉल मेकिंग
द वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, और इस समय जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द टायर लेडर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये पूरा हाइट पूछ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर देखना यहाँ पे अब हम लोग h मान लेते हैं, ये जो बचा हुआ हाइट है ना उसका h, ये बचा हुआ क्या है h, और ये जो डिस्टेंस है उसको x मान लेते हैं क्योंकि पता नहीं ना हमको एग्जैक्ट क्या है। अब रिलेशंस यूज़ करेंगे और डायरेक्ट हम लोग वैल्यूज पता करेंगे। 45 यूज़ करते हैं छोटे वाले ट्राइंगल से, A B C और D। तो इन ट्राइंगल ABC में 10 45 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा P बाई बी। तो 10 45 P परपेंडिकुलर हो जाएगा H प्लस 3, ये परपेंडिकुलर हो गया H प्लस 3, P बाई बेस जो इसका हो जाएगा X। 10 45 तो 1 होता है इक्वल्स टू H प्लस 3 बाई एक्स, H प्लस 3 बाई एक्स। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से H प्लस 3, इसको 1 मान लेते हैं इक्वेशन। अभी छोटे वाले ये बड़े वाले ट्राइंगल में मीन्स इसको P मान लेते हैं। तो नाउ इन ट्राइंगल PDB 1030 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। 1030 में परपेंडिकुलर जो है वो h है, ये क्या है h है सिर्फ परपेंडिकुलर, तो h बाई पूरा वाला जो नीचे वाला हो जाएगा 4 प्लस एक्स। बेसिकली हम लोग को पता क्या करना है, पता है ना कि ग्राउंड मीन्स ये पूरा h प्लस 3, h अगर पता चल गया तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे, h पता चल जाएगा तो क्या करेंगे डायरेक्ट निकाल लेंगे वैल्यू। अब देखो 1030 क्या होता है वैल्यू, 1030 1/√3 होता है ना, तो 1/√3 इक्वल्स टू h प्लस 4 प्लस एक्स, h बाई 4 प्लस एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू √3h। यहाँ से x का वैल्यू रख देते हैं हम लोग, x का वैल्यू रख देंगे क्या देखना 4 प्लस x का वैल्यू हो जाएगा h प्लस 3 इक्वल्स टू √3h अब देखना यहाँ से तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 7 इक्वल्स टू √3h माइनस h, तो 7 इक्वल्स टू √3 माइनस 1 इंटू h। h पता करना है तो h इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 7 इंटू अपॉन 7/√3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज करेंगे तो h इक्वल्स टू 7 अपॉन, नेक्स्ट पेज में देखो h इक्वल्स टू 7 अपॉन √3 माइनस 1 था ना, √3 माइनस 1 रेशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो 7 इंटू √3 प्लस 1 और √3 का स्क्वायर a² माइनस b² आ रहा, तो a² माइनस b² होता है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 7 इंटू √3 माइनस 7 इंटू √3 प्लस 7 अपॉन, या तो इसको डायरेक्ट हम लोग √3 का वैल्यू लिखेंगे, देखो पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो h 7 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 और 1, दैट इज़ 7 इंटू √3 प्लस 1/2। इसको क्या करना इसी तरह से रख सकते हो, बट अगर पूरा सॉल्व करना है तो हम लोग √3 का भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, मीन्स इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 3.5 हो जाएगा, और √3 का होता है 1 कितना था वैल्यू यहाँ पे, इससे पहले था ना यूज़ किया था 1.73, तो √3 का वैल्यू 1.73 यूज़ कर सकते हो। √3 का वैल्यू 1.73 प्लस 1 तो 3.5, तो 2.73 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना तो, और हम लोगों का जो आंसर है, आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्या था इसमें, बोलता है फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द टायर लेडर फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा इसमें ये पूछ रहा है ये लेडर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा और इस बॉटम वाले पे
इसका डिस्टेंस कितना होगा, मीन्स ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है ये, तो इसका डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, साइन पी बाई एच। अगर एक चीज़ हमको पता चल जाता तो हम लोग एक निकाल लेते हैं, तो एच अगर पता चल गया तो मीन्स ये हाइट पता चल जाएगा, तो हाइट निकल जाएगा तो क्या यूज़ कर लेंगे, साइन पी बाई एच। देखो यहाँ से साइन 45 यूज़ करोगे इक्वल्स टू पी बाई एच, तो पी तो हो जाएगा h+3 और हाइपोटेनियस x मान लेते हैं, x माने थे क्या हम लोग, अच्छा x माने तो कुछ मान लो r, तो r निकालना है, तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 इक्वल्स टू h+3/r, तो r इक्वल्स टू हो जाएगा √2 इंटू h+3। तो ये जो वैल्यू आएगा, यहाँ से जो वैल्यू आया, इसका मतलब यहाँ से कर सकते थे ना, ये h अगर है तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेना इसको, कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल आंसर होगा r इक्वल्स टू √2 इंटू h+3, √2 इंटू h+3, तो h का वैल्यू सिर्फ रख देना यहाँ पे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। h जो आएगा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मान लो कुछ आया 3 4 या कुछ आएगा, ये तो तुम्हारा पॉइंट में ही आएगा, तो यहाँ पे रख के और इसका वैल्यू रख देना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आंसर। आई होप बन जाएगा ये। इसका वैल्यू 1.73 रखे थे ना, 1 पॉइंट यहाँ पे 41 रख देना, √2 का वैल्यू 1.41 ये रख देना यहाँ से, तो 1.41 इंटू h कुछ भी आएगा +3, h+3 मल्टीप्लाई करके काम ये तुम्हारा कैलकुलेशन का काम, ये कैलकुलेशन का काम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता 2 बोट्स आर सेलिंग, 2 बोट्स है वो पानी में चल रहा है, बोलता है फिर इन द सी 18 मीटर्स अपार्ट फ्रॉम इच अदर्स टुवर्ड्स द क्लिफ, किधर के तरफ चल रहा है, क्लिफ के तरफ, क्लिफ मतलब होता है चट्टान, ये चट्टान की तरफ जा रहा है, 2 बोट्स है, ठीक है, और दोनों बोट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, दोनों बोट के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दिया हुआ 80 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ आर, एक बोट, पहला बोट का जो दिया हुआ है, बोट डी का जो दिया हुआ 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है और 45 डिग्री है बोट सी के लिए। पूछता क्या है इसमें, एस ऑन इन द फिगर फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, ये एच पूछ रहा है, इसको मान लेंगे एच हम लोग, तो लिखते हैं लेट द हाइट ऑफ द क्लिफ, द हाइट, लेट द हाइट ऑफ द क्लिफ h। अब दोनों ट्रायंगल से यूज़ करेंगे दोनों ट्रायंगल का यूज़ करके हम लोग h को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं ये x है, अगर इसका यूज़ होगा तो x का यूज़ करेंगे हम लोग। इस ट्रायंगल में ये a है, ये b है और ये c, फिर ये d। ट्रायंगल पहले बड़ा वाला ले लेते हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, नेमिंग करते हैं ABD। अगर ये 30 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपस में, और ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 30 डिग्री हो जाएगा, मीन्स ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हाइट h है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा, BD हो जाएगा x + 80, क्योंकि x मान लिया ना, यहाँ पे लिख देना लेट BC, लेट नहीं लिखोगे तो लिख देना BC = x। अब देखना यहाँ से क्या लगाएंगे, कॉस। देखो ये परपेंडिकुलर है, बार बार बोलते रेशियो याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाला। ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, क्योंकि ये थीटा है, थीटा के जस्ट बगल वाला, थीटा के जस्ट जो इंक्लाइंड होता है साइड वो बेस होता है, और एक जो उसके अपोजिट वाला, एंगल के जस्ट अपोजिट वाला वो ऑल्टीट्यूड होता है या परपेंडिकुलर होता है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे, tan 30, क्योंकि tan थीटा में ही P/B होता है, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा P/B,
P/B। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है इसमें h, और बेस कितना दिया हुआ है x + 80, x + 80। 1030 जो वैल्यू होता है 1/√3। आई होप याद होना चाहिए ये सब। तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, h इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से, या h लिखो या x लिखो, हमको h निकालना तो x को ही सॉल्व करते हैं। तो x + 80 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वल्स टू √3h। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा √3h - 80, √3h - 80। अब ये छोटे वाले ट्रायंगल में देखेंगे, ABC वाले ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल ABC ये 45 हो जाएगा, वो सेम रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये छोटा सा ट्रायंगल ऐसे, ये A है, B है, ये C है, ये एंगल 45 है, ये H है और ये X है। तो फिर से cos 45 लगाते हैं। cos 45 इक्वल्स टू हो जाएगा P/B। P परपेंडिकुलर यहाँ पे H हो जाएगा और बेस यहाँ पे X हो जाएगा। cos 45, अच्छा सॉरी 10 45 होगा, 10 45 डिग्री। तो 10 45 1 होता है इक्वल्स टू H/X। तो H इक्वल्स टू यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा X के बराबर। H इक्वल्स टू यहाँ से क्या आया X, और X हमारा कितना था √3h - 80। तो यहाँ से देखो नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास h इक्वल्स टू x आया है और x इक्वल्स टू इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। इक्वेशन 1 से x इक्वल्स टू √3h - 80, √3h इसको h इक्वल्स टू √3h - 80। अब यहाँ से h को सॉल्व करते हैं, ये 80 - 80 अगर LHS की तरफ चल जाएगा तो +80 हो जाएगा, और √3h इधर है -h हो जाएगा, ये +h है तो इधर आएगा -h। √3 - 1 इंटू h, ये 80 के बराबर, मीन्स h इक्वल्स टू हो जाएगा 80/√3 - 1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, मीन्स रूट को हटाते हैं। रूट को हटाने के लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 + 1, √3 + 1। अब 80 इंटू √3 + 1 अपॉन a + b और a - b, a - b और a + b। तो a + b इंटू a - b जो होता है वो a² - b², a² - b² मीन्स √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, 80 इंटू √3 + 1 अपॉन 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मीन्स 80 इंटू √3 + 1 और यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 से 80 कैंसिल होगा 40 टाइम्स में। तो आंसर आएगा फाइनल 40 इंटू √3 + 1। अब जब अगर √3 के टर्म्स में अगर आंसर नहीं दिया हुआ है तो √3 का वैल्यू पुट करना और अपने से निकाल लेना इसके आगे। √3 का होता है 1.73, √2 को होता है 1.41। तो ये सब यूज़ किया करना अपने से। ये तो कैलकुलेट करके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, इसका क्या फाइनल आंसर होगा, पॉइंट में आएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर। एक तो बिल्डिंग का केस बताया जा रहा है और एक तो टावर का केस बताया जा रहा है, टावर। तो देखते हैं यहाँ से, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। मान लेते ये टावर है हमारा, इसके जस्ट यहाँ से बिल्डिंग एक बना लेते हैं। टावर अभी इससे बात है कि ये बड़ा ही होगा। ये बिल्डिंग है हमारा, ठीक है। अब देखते हैं, मतलब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे ये है टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट है। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है।
वो कितना बता रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के जस्ट फुट पे, तो यहाँ से ऐसे एंगल बन रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है। वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछता क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, दिया हुआ है गिवन में कि टावर इज़ इतना मीटर हाई, तो हाइट ऑफ द टावर दिया हुआ है, हाइट ऑफ टावर दिया हुआ कितना है 50, ये 50 मीटर है, 50 मीटर। द फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हाइट पूछ रहा है, ये हाइट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको h मान लेंगे। h मान लिए तो अब आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन में लैंग्वेज लिखना आना चाहिए। लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो पूछता है उसी को x मान लेंगे, h मान लेते हैं। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को क्या मान लिए h। अब देखते हैं इन नाम दे देते हैं, चलो A B C और D। इन ट्राइंगल हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये बड़े वाले ट्राइंगल से BC निकाल लेंगे और BC का यूज़ करके हम लोग H निकालेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला नहीं है। तो नाउ इन ट्राइंगल ABC, अब देखो ये बेस निकालना, तो P/B किस में आता है, 10 में आता है, तो 10 60 लगाएंगे। 10 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यहाँ पे इसका 50 दिया हुआ है और बेस कितना दिया हुआ BC, निकालना है BC को। तो 10 60 डिग्री होता है √3 इक्वल्स टू 50/BC। तो BC यहाँ से कितना आ जाएगा 50/√3, 50/√3। ये इक्वेशन हमारा 1 रहेगा, ये इक्वेशन 1। अब नाउ इन ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल में यूज़ करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल BCD, यहाँ से क्या करेंगे, हमको ये हाइट चाहिए ना, तो P/B पता है हमको, तो P/B किस में आता है, 10 में आता है, तो 10 30 का यूज़ करेंगे। 10 30 इक्वल्स टू P, परपेंडिकुलर यहाँ पे ये H है इसका, ये भी H है, ये H है, तो H/B, बेस कितना आया इसका 50/√3, बेस तो BC है ना, तो 50/√3 है, तो बाय वाला ऊपर चला जाएगा, तो √3 यहाँ से आ जाएगा। 10 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू H इंटू √3/50। H इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 50 इंटू ये √3 नीचे आएगा तो 3 हो जाएगा। कैसे होगा, √3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वल्स टू H। तो फिर से यहाँ से H जो आया 50/3, इसको सॉल्व करना, जो आएगा आंसर पॉइंट में, तो पॉइंट में ही रहने देना। बेसिकली हम लोग को H ही पूछा था, तो H हमारा इतना हो जाएगा, ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा। टावर का जो यूनिट है मीटर में है, तो ये बिल्डिंग का भी यूनिट होगा मीटर में। तो ऑब्वियस से क्वेश्चन थे, दोनों को यूज़ करके हम लोग अननोन वाले को फाइंड आउट किए हुए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। बोलता इन फिगर AB इज़ अ टावर ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ 50 मीटर। AB इज़ अ टावर ऑफ हाइट, बिल्डिंग बोल रहे हैं, हाइट दिया हुआ 50 मीटर, मीन्स इसका हाइट दिया हुआ है, टावर का हाइट 50 मीटर। अ मैन स्टैंडिंग ऑन इट्स टॉप, यहाँ पर खड़ा होकर के इंसान, ये पॉइंट है, क्या कर रहा है, ऑब्जर्व 2 कार्स, 2 कार को देख रहा है, एक कार C है और एक कार, ये कार C है और ये कार D है, ये D ये C। ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर विद एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों का दिया हुआ 30 डिग्री एक का दिया हुआ है और एक का 45 डिग्री दिया हुआ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स। तो क्या करेंगे, एक ट्राइंगल, अगर ये 30 डिग्री है तो इंटीरियर एंगल से ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। अब दोनों से क्या करेंगे, एक बार इससे निकाल लेंगे और इसको निकाल लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके, और दोनों को ऐड कर देंगे। CD तो फाइंड आउट करना है ना, तो CD। तो पहले क्या करते हैं, इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ए सी बी वाला फिगर देखो ऐसे है, ए सी बी का फिगर कैसे है, ये रहा ए सी बी का फिगर, जहाँ पे ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 50 मीटर है, हमको ये निकालना, ये ए है, ये सी है, ये बी है। तो 10 देखो क्या, ये थीटा है ना, तो पी पता है और बी निकालना है, तो पी बाई बी किस में आता है, 10 30 डिग्री में। पी कितना है लिख देते हैं एक बार, पी बाई बी, अब तक तो याद हो जाना चाहिए ये सब रेशियोज। तो 10 30 होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 50 है और बेस इसका बी सी है, तो यहाँ से बी सी जो आ जाएगा इक्वल्स टू 50√3, ये कितना है 50√3 मीटर, ये बी सी आया हमारा। अब देखते हैं ये छोटे वाले राइट साइड वाला ट्राइंगल, ये रहा हमारा ट्राइंगल ए बी डी, ये रहा हमारा ट्राइंगल ए बी डी, जिसमें से ये एंगल जो दिया हुआ 45 है, 45 डिग्री, और ये हाइट दिया हुआ 50, हाइट कितना दिया हुआ है 50 मीटर। पता करना हमको बी डी, तो बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते, देखो 10 45 पी बाई बी चाहिए, पी बाई बी रिलेशन 10 में ही आता है, 10 वाला रिलेशन पी बाई बी में ही आता है। तो 10 45 जो हो जाएगा परपेंडिकुलर मीन्स 50 बाय बेस इसका हो जाएगा बी डी, तो 10 45 तो 1 होता है, तो 1 इक्वल्स टू 50 बाय बी डी, तो बी डी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 50 मीटर, बी डी इक्वल्स टू क्या होगा 50 मीटर। तो हमको तो ये निकालना है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो सी डी निकालना है, सी डी इक्वल्स टू होगा सी बी प्लस बी डी, सी बी या बी सी सेम है, तो बी सी इक्वल्स टू 50√3 दिया हुआ है प्लस बी डी दिया हुआ है 50, 50 को कॉमन लेते हो तो √3 + 1। सिमिलरली यहाँ से क्या करना, √3 इक्वल्स टू 1.73। अगर नहीं कुछ बोला, अगर इस तरह से आंसर दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया हुआ है तो √3 इक्वल्स टू 1.73 यूज़ करना, और आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना भैया। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। सब एकदम क्या ही बताएं, इतना आसान क्वेश्चन दे देता है ना बच्चा लोग को। ये देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे तो ये तुरंत छोड़ के भागना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस को। बोलता है एक एरोप्लेन है, फ्लाई कर रहा है एयर में, हवा में फ्लाई कर रहा है, तो हवा में ही फ्लाई करेगा ना ये। तो बोलता है कितना मीटर हाई पे फ्लाई कर रहा है ये, 13125 मीटर हाई पे, मीन्स 3125 मीटर हाई पे फ्लाई कर रहा है। चलो हम लोग फिगर बनाते जाते हैं ना, एक बार फिगर बन गया मीन्स आंसर भी बन गया। हाँ जी सही बोल रहे हैं, फिगर बन गया तो आंसर भी बन गया। ये रहा हमारा, ये हाइट कितना हो गया 3125, ध्यान से पढ़ना। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 इन फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली बिलो से पास कर रहा है, मीन्स एक और प्लेन है, अनदर प्लेन एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये क्या बोल रहा है ना, जब ये फ्लाई कर रहा है तो कितने हाइट में फ्लाई कर रहा है ये 13125, लेकिन जब ये फ्लाई कर रहा है तो इसके जस्ट ऊपर भी एक ऐसा एरोप्लेन है, वो भी फ्लाई कर रहा है, तो इसके एक ऊपर वाले एरोप्लेन से ये क्रॉस कर रहा है, और एक पॉइंट ग्राउंड में ले लिया दोनों का उस टाइम पे, जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है दोनों का, ये यहाँ से है, यहाँ से है। वो एंगल ऑफ एलिवेशंस कितना दिया हुआ, पहले वाले का दिया हुआ है, देखो ये छोटा एंगल तो ये 30 डिग्री है, और एक 60 डिग्री दिया हुआ है, ये क्या है 60 डिग्री, पहला वाला
पहला वाला 30 डिग्री है। देखो जैसे 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 ऊपर जाएगा ना तो एंगल बढ़ेगा। तो ये 30 डिग्री हमारा है और ये 60 डिग्री है हमारा। क्या है? 60 डिग्री। अब हमको ये पता नहीं दोनों के बीच का डिफरेंस। मान लेते एक पॉइंट ए है और ये बी है, सी और डी। ये पता नहीं है हमको कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, और बोलता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स एट दैट इंस्टेंट। तो यही पूछता है। इसको मान लेते एक्स। एक्स मान लिए। अब देखना दोनों ट्राइंगल का यूज़ करके हम एक्स का वैल्यू पता करेंगे। एक बड़े वाले ट्राइंगल से हमको ए सी का वैल्यू मिलेगा, छोटे वाले ट्राइंगल से हमको बी सी का मिलेगा। बी सी हमारा दिया हुआ है। अगर हम बी सी के हेल्प से अगर इसको निकाल लिए तो सिंपली हम लोग वो भी निकल जाएगा, क्योंकि पी बाई बी बेस पता चलेगा। तो दोनों के लिए, तो दोनों ट्राइंगल के लिए बेस सेम है। तो देखते हैं। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, ये ट्राइंगल है हमारा। बी सी दिया 3 1 2 5, ये सी डी और ये बी है। ये हम लोगों का 30 डिग्री रहा। तो 10 30 डिग्री क्या होगा? 10 30 डिग्री पी बाई बी। तो परपेंडिकुलर इसमें 1 3 1 2 5 है। अब बेस सी डी है, सी डी निकालना है। 10 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू 3 1 2 5 बाई सी डी। तो सी डी यहाँ से हो जाएगा 3 1 2 5√3। सी डी हो गया 3 1 2 5√3। इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब बड़े वाले इक्वेशंस में देखते हैं। यहाँ से देखना बड़े वाला में, ये ट्राइंगल रहा बड़ा वाला। तो ये ए सी डी, ये कितना हो जाएगा? ये ए सी हो जाएगा 3 1 2 5 प्लस एक्स, और ये कितना है? 3 1 2 5√3। अब ये एंगल जो दिया हुआ 60 डिग्री है। तो 10 60 का यूज़ करेंगे। 10 60 डिग्री इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 1 2 5 प्लस एक्स बाई बेस है 3 1 2 5√3। तो यहाँ से यहाँ आते हैं हम लोग। 10 60 डिग्री कितना होता है? √3। √3 इक्वल्स टू 3 1 2 5 प्लस एक्स अपॉन 3 1 2 5√3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 से √3 खुल जाएगा इसका दरवाज़ा। तो कितना हो जाएगा? 3 1 2 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 1 2 5 प्लस एक्स। देखो 3 टाइम्स ऑफ 3 1 2 5 है और 3 1 2 5 है, तो एक आ जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ, बहुत कोई इतना ही दिक्कत हो गया होगा इसी में, क्या ही करें। अब मल्टीप्लाई करके तुम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेना। 3 1 2 5 इक्वल्स टू एक्स। 3 1 2 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एक्स। माइनस किया था ना, तो इसीलिए 3 1 2 5 इंटू एक्स हो गया। अब क्या करें? अब मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं करेगा। 0 4 1 5 2 6। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आया? 6 2 5 0। जो हम लोग देख रहे हैं फिगर में इतना सामने सामने, ये सिर्फ देखने के लिए है। दो प्लेन जब फ्लाई करता है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो 6 2 5 0 इसका क्या आया डिस्टेंस? दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 2 5 0। चेक कर लेते हैं एक बार। इतना आया 3 1 2 5√3। 10 60 आया था। 3 1 2 5 प्लस एक्स, इतना कॉस मल्टीप्लाई किए तो 10 60 डिग्री होता है √3। तो √3 इंटू दैट, तो 3 टाइम्स ऑफ उतना हो जाएगा माइनस इतना एक्स। तो एक्स इतना ही होगा। फाइनल आंसर तुम्हारा इतना ही है, 6250 मीटर। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ा सा लेंदी लैंग्वेज वगैरह है ना, तो थोड़ा सा लेंदी होता है। बोलता है द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। एल्टीट्यूड बोल रहा, सन का एल्टीट्यूड मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा, एंगल ऑफ डिप्रेशन।
नीचे वाले को देखने के लिए कितना सर को झुकाना पड़ेगा, वो दैट इज एंगल ऑफ डेप्रेशन। तो देखते हैं, एक टावर है, टावर को लाते हैं जी। ये क्या आ गया, टावर आ गया बड़ा वाला। ये हमारा रहा टावर, ये टावर है। तुरंत से जल्दी से करेंगे सॉल्व। ये हॉरिजॉन्टल, ये ग्राउंड है। चलो एक टावर है, ये शेडो बना रहा है। कब, ये 30 डिग्री था, एक 60 डिग्री था, तो एक बना लेते हैं यहाँ से। और ये जब ये 30 डिग्री था, देखो जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा ना, अगर यहाँ आएगा तो ये एंगल बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे 90 के अप्रोच कर रहा है, तो सामने आता है तो एंगल ज़्यादा रहता है। मीन्स 60 डिग्री वाले में देखो, ये 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री था। बोलता है जब 60 डिग्री था तब जो शेडो बन रहा था, और जब 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन था, उसका एल्टीट्यूड था, तब जो शेडो बना वो कितना ज़्यादा था, 40 मीटर ज़्यादा था। 40 मीटर ज़्यादा था। तो अगर ये x है तो ये 40 प्लस टोटल हो जाएगा, 40 प्लस x बनाया, क्योंकि 40 ज़्यादा हो गया तो 40 प्लस x। बोलता है हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर को हम लोग एच तो मान के बनाते हैं, हाइट ऑफ द टावर h मान के ही बनाते हैं। तो हम लोग h मान लेंगे हाइट ऑफ द टावर, दोनों को यूज़ करके x का h निकालना है। तो छोटे वाले ट्रायंगल में नेमिंग कर दो ABCOD, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। फिर से हम लोग 10 60 का यूज़ करेंगे, 10 60 इक्वल्स टू P/B। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर जो होगा वो h है, बेस जो होगा वो x है, h/x। 10 60 होता है √3 इक्वल्स टू h/x। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा h/√3, h/√3। अब देखना, इसको अपन लोग यूज़ करेंगे दूसरे इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 2 देखो कैसे निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से देखो ABD वाले ट्रायंगल में h है हमारे पास, और ये BD x प्लस 40 दिया हुआ है, तो 10। ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। ABD से क्या होगा, 10 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, फिर से यहाँ पे h है, और बेस जो हो जाएगा x प्लस 40। तो 10 30 डिग्री होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 40। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन मिल रहा है x प्लस 40 इक्वल्स टू √3h। x आया था ना, x कितना आया था, x आया था h/√3। x को लिख देते हैं h/√3 प्लस 40 इक्वल्स टू √3h। h निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट पेज पे h/√3 है प्लस 40 है, तो h/√3 प्लस 40 इक्वल्स टू √3h, इक्वल्स टू √3h। तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ से √3 आएगा, और h प्लस 40 √3 इक्वल्स टू √3h। तो h प्लस 40 √3 इक्वल्स टू √3 ने √3 को खोल दिया, तो यहाँ से हो जाएगा 3h 40 √3 इक्वल्स टू 2h, 2 से 40 ख़त्म तो 20। तो हाइट जो आया हमारे पास 20 √3, हाइट कितना आया
20√3 मीटर। तो √3 से का यूज़ करके अगर ऑप्शन में पॉइंट में आ रहा है तो आंसर में पॉइंट में आएगा, तो इस में भी छोड़ सकते हैं पॉइंट। √3 का वैल्यू यूज़ कर देना 1.73। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बोलते द टॉप्स ऑफ द टू पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 28 मीटर। दो पोल है, दो पोल लाते हैं हम लोग, दो पोल को ला रहे हैं। ये रहा हमारा पहला पोल, हाइट अलग अलग दिया है ना, एक छोटा बना देते हैं इसमें। ये रहा हमारा दूसरा पोल। ये क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये दो पोल था। बोलता द टॉप्स ऑफ द टू पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर। एक का 20 मीटर है, एक 28 है, तो ये तो बड़ा वाला 28 मीटर होगा और ये 20 मीटर कनेक्टेड विद अ वायर। ये दोनों का टॉप पॉइंट जो है ना वो वायर से कनेक्टेड है, एक वायर से कनेक्टेड है। ये हमारा रहा, ये वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। द वायर इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये कितना से इंक्लाइंड है, 30 डिग्री बोल रहा है ये, 30 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। ये दोनों बीच पोल के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है और वायर का लंबाई पूछ रहा है ये। तो क्या करेंगे इस पे, हम लोग यहाँ से इसका हाइट निकाल लेते हैं पहले। ये हाइट निकल जाएगा ना, ये तो डायरेक्ट निकलेगा, देखना। अगर ये देखो टोटल 28 है और ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 माइनस 20, 28 माइनस 20 दैट इज़ 8। ये कितना हो जाएगा 8। अब ये 8 पता चल गया तो हम लोग ये दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे एंगल जो दिया हुआ 30 डिग्री, तो ये 8 है और बी निकालना है। तो अगेन यूजिंग नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी और ई। तो 10 इन ट्राइंगल यूज़ करें ताकि तुम लोग को देखने में आसानी हो, फाइंड करने में आसानी हो कि कौन सा कब और कौन सा साइड लिया जा रहा है किस ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल ए बी सी 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल्स टू होता है पी बाई बी। तो 10 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे 8 दिया हुआ और बेस निकालना है, बेस तुम्हारा BC दिया हुआ है। तो BC इक्वल्स टू हो जाएगा 8√3 मीटर। तो BC, तो दो पोल के बीच का डिस्टेंस मिल गया, BC है 8√3। अब BC अगर 8√3 मिल गया, 8√3, तो ये हाइट नहीं निकाल सकते हैं क्या, राइट एंगल ट्राइंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम्स। तो बाय यूजिंग PYTHA पाइथागोरस थ्योरम्स क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू, ये हाइपोटेनियस है तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 8√3 का स्क्वायर। तो 64 प्लस 64 इंटू 3, तो 64 इंटू 3 करेंगे तो 192 AC स्क्वायर। तो AC हो जाएगा √4 और 2 6 9 और 6 15 5 1 और 256। 256 किसका होता है, 16 का ना, 15 का 225 होता है, 16 का। तो AC जो हो जाएगा 16 मीटर मीन्स लेंथ ऑफ द क्या वायर जो होगा वो 16 मीटर और दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 8√3।
अगर √3 के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है तो √3 को 1.73 यूज़ करेंगे, बार बार बोल रहे हैं 1.73 √3 का वैल्यू, कंफ्यूज मत होना है। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का यूज़ करेंगे क्योंकि ये अगर वीडियो ज़्यादा एक्सटेंड कर जाएगा तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, और इंटरेस्ट नहीं आएगा तो समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा तो तुम टीचर को ब्लेम करोगे। इसलिए छोटे छोटे वीडियोज़ में डिस्कस क्या करते हैं। द दो मेन है आइदर साइड्स ऑफ द क्लिफ, टू मेन्स ऑन आइदर मीन्स दोनों साइड ऑफ अ क्लिफ, मतलब चट्टान होता है। चट्टान का जो लेंथ है कितना दिया हुआ है, जो हाइट दिया हुआ 75 मीटर। ऑब्जर्व्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ, एक 30 डिग्री दिया हुआ है, एक 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, देखो वो कार्स के बीच का डिस्टेंस वाला ही होता है ना, सेम है। अब बनाने बोलोगे तुम लोग, और मजबूरी में बनाना ही पड़ेगा हमको। तुम लोग तो एकदम निठल्ला है, कुछ काम करना है नहीं, डायरेक्ट हम बनाएंगे, लैंग्वेज अपने से लिखना है। देखो इन ट्राइंगल BCA यहाँ पे यूज़ करते हैं 30 डिग्री, P/B, P यहाँ पे 75 है और बेस CA 30 डिग्री 1/√3 होता है, इक्वल्स टू 75/CA। तो CA इक्वल्स टू हो जाएगा 75√3 मीटर, ध्यान रखना 75√3 मीटर। अब इन ट्राइंगल BAD यहाँ से 1060 यूज़ करते हैं, 1060 डिग्री परपेंडिकुलर, यहाँ पे फिर से 75 है और बेस AD है, तो 1065 1/√3 होता है, और √3 होता है, √3 इक्वल्स टू 75/AD, 75/AD। तो AD इक्वल्स टू हो जाएगा 75/√3। तो 75 को लिख सकते हैं ना 25 × 3/√3। अब 3 को भी लिख सकते हैं √3 × √3, तो एक रूट से एक रूट ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ बच जाएगा AD इक्वल्स टू 25√3। अब पूछा था हमको CD दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो CD इक्वल्स टू CA + AD। CA कितना है 75√3 प्लस AD है 25√3। अब यहाँ से देखो 75 और 25, 75 + 25 और ये √3 कॉमन लिए, तो ये 100√3 हो जाएगा। अब देखो √3 का वैल्यू होता है 1.73, 1.73 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 173 मीटर। तो आंसर फाइनल क्या होगा 173 मीटर। तो इस वीडियो में अपन लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा एक्सटेंड कर जाता है तो थोड़ा देखने में ही स्टार्टिंग में ही लग जाता है कि इतना लॉन्ग वीडियोज़ है तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। टाइम अच्छा चीज़ में वेयर करना नहीं चाहता है स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो की। अगर आपको सही में इस वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट हुआ है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।